श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय श्री सीतारामाय नमः। श्री भरत जी महाराज राम जी के प्रेम में अंतरंग से डूबे हुए हैं। हमारे लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा में अंतरंग डूबे हुए हैं। यदि इन दोनों के बीच को थोड़ा सा फर्क करें तो एक बात सामने आती है, भरत जी महाराज का जो प्रेम है वो राम जी के चरणों के प्रति सदा एक रस है। लक्ष्मण जी का प्रेम सदा एक रस है, लेकिन क्षणिक जीवन में भगवान के प्रेम के प्रति भगवान के प्रेम के प्रति अति यदि स्थिति बन, लेकिन लक्ष्मण जी और भरत जी महाराज में जो सबसे बड़ा फर्क यदि करा जाता है, लक्ष्मण जी महाराज सेवारत होते हुए भी क्षणिक आवेश में भगवान को सबसे ऊपर मान लेते हैं, और हमारे भरत जी महाराज क्या करते हैं कि बोले उस आवेश में अपने आप को सबसे नीचा मान लेते हैं कि मैं वो समान को पात की बात कहूँ कछु थोई। माता को ये कह दिया कि अरे भैया मैंने तुझे इतना भला बुरा कह दिया, लेकिन इतना बड़ा बुरा कहने के बाद भी मैं तेरे से क्या कहूँ कि मेरे बराबर कौन पापी है, और मेरे बराबर कोई पापी है या नहीं है। कितने तरह के पाप जो पापियों को लगते हैं वो पाप मेरे को लग जाए। यदि हे कौशल्या मैया, यदि इस सारी कॉन्स्पिरेसी में मेरा जरा भी हाथ हो, तो इस तरह की बातों को थोड़ा सा विषय से हट गई जरा सा। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी को कह दिया कि विषय ही जीव पाई करता है। एक और एनालिसिस लें, क्या जो लक्ष्मण जी महाराज बात कह रहे हैं वो बात इस संदर्भ में भरत जी के ऊपर में लागू हो गई? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ने कहना शुरू किया कि बिन पूछे कछु कहबो गोसाई, और सेवक समय में भीत लिटाई, और तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृदय सुत सरल चित शील संदेह निधान, और सब पर प्रीत प्रतीत जिया, जानिए आप समान, अपने समान की प्रति। लेकिन जो अगला वाक्य कहा देखने में लगता है कि वो भरत जी महाराज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। इस संसार में जो विषयी जीव में विषय से में रत है। अब विषय रस का तो अर्थ एक ही हुआ कि भैया सांसारिक सुखों में, सांसारिक चाहना में जो लोग रत हैं, भरत जी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे जनक जी महाराज ने भी
साधन सिद्धि राम पद नेहू और मोई लख परत भरत मत एहू। मुझे ऐसा लगता है कि सारे साधनों की सिद्धि किस बात में है, ये भरत जी महाराज के लिए कि भगवान राम के चरणों में प्रेम हो। तो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं विषयी जीव पाई प्रभुताई मूड मोह रोई चुनाई प्रभुता पाके। और जो है मूड विषयी जीव क्या कहता है कि ये सब मैंने करा है, लेकिन भरत जी कैसे भरत लक्ष्मण जी चाहे बोल कुछ भी रहे हैं, लेकिन उनके दिल की भावना इन चौपाइयों में व्यक्त होती है कि भरत नीति रत साधु सुजाना और प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। सारे संसार जानता है कि भगवान के चरणों में भरत जी महाराज का कितना प्रेम है। लेकिन अब जो अगली बात कहते हैं कि भरत जी महाराज के पास इतने सब गुण होते हुए भी ये अवगुण आ गया कि तेऊ आज राम पद, आज तो भगवान राम का पद नहीं मिल गया। और चले धर्म मर्यादा मिटाई, कोई धर्म की मर्यादा को मिटाने के लिए चलती है। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो लक्ष्मण जी के चरित्र का बहुत बड़ा ये दोष नजर आता है कि भाई लक्ष्मण जी राम जी को पहचानते हैं, भरत जी को पहचानते हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कह ये रहे कि तेऊ आज राम पद पाई, राम जी का पद पाके। लेकिन सत्य क्या है? सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। भरत जी महाराज ने दिया का राजपद कभी स्वीकार करा ही नहीं है। और क्या कहा कि कुटिल कुबंध को अवसरता की, उन्होंने ये देखा कि ये मौका जो है भगवान राम के लिए खराब है, इसलिए कि राम जी वन में अकेले हैं और मैं क्या करूं कि मैं वन में जाके भगवान की उस लीला को समाप्त करके और राज्य को निष्कंटक कर दूं। लक्ष्मण जी के बारे में थोड़ा सा कुछ और जाने। लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैरागी स्वरूप है, भगवान के चरणों में प्रीति है और वैराग्य स्वरूप है। माता सीतामती जो होती है और भगवान राम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, सोत ज्ञान वैराग्य भगत ज्ञान वैराग्य जन सोत धरे शरीर, ऐसे भगवान राम के वनवास की छवि का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है। लेकिन ये जो बात यहाँ लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, कुटिल कुबंध को अवसर ताकि जान राम वनवास खाकी, कि राम जी अकेले हैं इसलिए करे कुमंत्र मन साज समाज, मन में कुछ विपरीत धारणा लेके और सारे साज समाज को अपने संग लेके, माने वो ये कहना चाहते हैं कि सारे साज समाज का सहमत प्रभु मेरे संग में है, इसलिए आप ये राज्य मुझे ही दे दो, ऐसी भावना की बात लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन कहते कहते एक बात जो लक्ष्मण जी महाराज ने कही वो सबसे बड़ी बात है कि एक कुटिल कुंद को अवसर ताकि जान राम वनवास काशी कर कमंत के सारे समाजू आए करे कई तगराजू, और जो जिया होत न कपट प्रचाली कई सुहात रथ बाजी गजाली, और भरते ही दोष देव को जाए और जग बोलाई राज पति पाए।
लक्ष्मण जी ने कही कि राजपद पाने से संसार जो है बोला जाता है, तो भरत जी को हम क्या दोष दें। देखिए एक तरफ विचार करें तो भरत जी के लिए कितनी कड़वी बात कही, और दूसरी तरफ भरत ही दोष दे को जाए, जग बोला ही राजपद पाए तो भरत जी को क्या दोष दें। इसका मतलब समीकरण को हल्का कर दिया, और समीकरण को हल्का क्या कर दिया, लक्ष्मण जी शीशा उतारे। और शेष का काम क्या है कि जो कोई चीज खोटी दिखे उसे फौरन शेष कर दो। तो भरत जी के चरित्र का जो दोष उन्हें दिखा, उस दोष का शेष कैसे होगा। भरत जी के चरित्र के, भरत जी के बारे में जो लक्ष्मण जी की ओपिनियन बन रही है, उस ओपिनियन का शेष भगवान राम के वक्तव्य से होगा। तो शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज भरत जी के ऊपर ऐसा दोषारोपण करके और राम जी के मुख से उनके चरित्र की वो गुण सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये लीला स्वरूप में इसका अर्थ दूसरा दिख रहा है। लीला स्वरूप में अर्थ ये दिख रहा है कि भरत जी को बलि बुरी कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन अंतर्निहित अर्थ क्या है कि राम जी के, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानना है भरत नीत रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, और ते आज राम पद पाई। ऐसी बात तो इतनी सब होते हुए भी तो भगवान राम के मुख से भरत जी की बुराई सुनने के लिए शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज जहाँ कहीं कोई बुराई अगर दिखती हुई हो, भ्रम भी हो, तो उसको विनाश करने के लिए फूंक मार देते हैं। ऐसी बातें लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। और फिर उसके एविडेंस में उन्होंने शशि गुरुतीय गामी नव से चढ़े भूमि सुरजान लोक वेदते विमुख वा अदमुन भेन समान। और फिर उदाहरण बहुत सारे दे दिए कि शेष बाहु ने क्या करा, इंद्र नारायण ने क्या करा, शंकु ने क्या करा, बस। लेकिन एक ही भरत जी ने गलत काम कर दिया। ये जो सबरा काम भरत जी ने करा, इन सबरे काम को करने के लिए भरत जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोष भरत जी का नहीं है, ये दोष राज्य का है। लेकिन एक ही दोष भरत जी का है, एक भरत भलाई समझा भरत जी ने कि राम जी अकेले, बस ये बात भरत जी महाराज ने सही नहीं करी, क्योंकि राम जी अकेले नहीं है, राम जी के संग उनके रक्षक, उनके सेवक लक्ष्मण मौजूद है। इसी बात का थोड़ा सा रेफरेंस और लें। इसके रेफरेंस में जिस वक्त ये सुमंत जी महाराज राम जी को वन में पहुंचाने गए हैं, और भगवान राम ने जटा बनाई और सब काम करे, और उन सब करने के बाद में देख सुमंत ने चाहे बदन दाहत बदन मलीना क्या कर जोर बचन अति दीना, नाथ कहे वस कौशल नाता उजले रथ जाऊ राम के साथा, और वन दिखाई सुसन आई आनो बेद फिर दो भाई, दोनों भाइयों को वापस ले आना वन दिखा के, और जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संग दृढ़ पत्र कराई, तो तुम विनय करिए कर जोरी फेरिए प्रभु देश की सोची। जानकी जी को भी लक्ष्मण जी महाराज को तो थोड़ा सा लगा कि भाई जैसे आज यहाँ भरत जी के लिए बोल रहे हैं, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज ने राजा दशरथ के लिए कह दिया कुछ, जिसकी विवेचना तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा गुणों को
ग्रहण करना चाहिए। अब गुणों को ग्रहण करने से तो असंतोष ही पैदा होता है। इसलिए गुणों को ग्रहण करने में गोस्वामी जी महाराज ने भी जो है लक्ष्मण जी ने क्या क्या शब्द कह दिए, कुछ भी नहीं लिखा। और राम जी महाराज ने उनको शपथ दिला दी कि आप लक्ष्मण जी की बचकाना हरकत को राजा दशरथ के सामने, पिताजी के सामने जाके मत कहना। लेकिन खेल क्या हुआ, सुमंत जी महाराज राजा के पास आए और आने के बाद उन्होंने क्या करा कि जो सीता जी ने कही थी कि आरज सुतपद कमल बिनु बात जहां लगी ना, कि भगवान के पति के बिना इस संसार के सारे नाते बेकार हैं। यदि उसका पति से नाता हट रहा है, पति से नाता हटने के राजा जी ने कही है कि भेड़ी है प्रभु मिथिलेश किशोरी, जो फिर अवर आओ फिर सिया क्या नहीं भूल गए, तो सीता जी यदि आ जाएंगी तो मेरे को बहुत विलम्ब हो जाएगा। और सीता जी कह रही है कि बिना पति के मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में सुमंत जी महाराज ने ये बात जाके और राजा से कह दी, क्या कही के लखन कहे कछु बचन कठोरा, और बरजी राम पुने मोई निहोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे। यहाँ भी जो है सुमंत जी महाराज ने डिस्टिंग्विश नहीं करा उन कठोर वचनों को। और भरत जी, लक्ष्मण जी को प्रभु ने रोका कि नहीं लक्ष्मण ऐसी बात मत करो, भरत जी राम को मोह नहीं हो रहा। और मेरे से ये कहा कि कहो न तात लगन लड़काई, लक्ष्मण जी की बचकाना को राजा से जाके मत कहना। लेकिन सीता जी के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन सीता जी की बात उन्होंने नहीं कही और लक्ष्मण जी की बात राजा के सामने कह दी। अगर राजा की बात, राजा के सामने ये बात कह दी कि लक्ष्मण के वचन कठोरा, तब इस बात को यदि हम विचार करें तो सुमंत जी महाराज ने क्यों कहा? इसीलिए कहा कि राजा अपने चित्त में जानते हैं कि मेरे राम सीधे हैं, सच्चे हैं, साधु हैं, सब कुछ है, और ऐसे व्यक्ति को तू वन में भेज रही है, कैसे कह रही है, तो वहां उनकी गुजर होगी कैसे? तो ऐसे गुजर होगी कि लक्ष्मण जैसे लठे थे उनके संग में मौजूद है। इसलिए सुमंत जी महाराज ने ये बात कह दी। लेकिन एक बात और सही स्थिति तो पता नहीं लग पाती है। कल थोड़ी सी कथा में पंडित रामकिंकर जी महाराज के मुख से सुनी थी कि उन्होंने ये कहा कि सुमंत जी महाराज ने जो कुछ राजा से कहा वो सारी बातें जो है जो हकीकत में सुमंत जी को पता नहीं थी, वो सारी बातें कह दी। क्यों? कि गोस्वामी जी ने लिखा बरबस बरबस राम सुमंत पठाए ते सुरसर तीर आपू तवाए। सुमंत जी को तो विदा कर दिया और फिर गंगा के किनारे आ पाए। अब ये जो पहली बातें थी ये तो एक अलग चैप्टर था, लेकिन इससे आगे की बात में क्या हुआ कि सुमंत जी ने कही कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रवराई और लखन बान धन धरे बनाई और बिलक विकल बिलो के मोई रघुवीरा, बोले मधुर वचन धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूं, बार बार पद पंकज करेऊ, और तात करे जन चिंता मोरी, वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा आनंद तात तुम्हारे, आपकी कृपा से संपूर्ण। अब इतनी बात सुमंत जी के सामने तो हुई थी, रामकिंकर जी महाराज कह रहे थे, तो सुमंत जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग राजा के सामने क्यों कर दिया? एक विचारणीय स्थिति हो गई। लेकिन सुमंत जी करते क्या?
कई प्रणाम कछु कन लिया क्षेत्र कई प्रणाम कछु कन लिया सिय वही शिथिल सने और थकित वचन लोचन सयत पुलक पल्लवी तो दे। सीता मैया कुछ कहना चाह रही और तेई अवसर रघुवर रूप पाई केवट उपाड़ी नाव चलाई। तो ये सब जो एक मंत्री के जीवन में जो कुशलता की सारी बातें होना चाहिए, उन सब बातों की कुशलता को मंत्री ने राजा को ये समझाने के लिए ऐसी लीला रची। और इसी संबंध में हमारे लक्ष्मण जी महाराज के ने एक कीन नहीं भरत बुलाई निधरे धाम जान असहाई के असहाय समझ दिया बस। लेकिन फिर जैसा है लक्ष्मण जी को जिस वक्त चित्त में आवेग आ जाता है, शेषावतार को जब भक्ति का आवेग आता है तो भक्ति की बात करते हैं, दास के आते हैं तो दास की बात करते हैं। नाथ दास में स्वामी तुम तजो कहा वसाई, कहाँ के दिया बन जाने से पहले जब भगवान ने कहा रहो करो सब कर परदेशु नाई न था तो हो ही बड़े दोषु। और जासुरारी प्रिय प्रजा तो खारी सोनर कटकारी राम जी ने ऐसी बात कही तो लक्ष्मण जी ने कह दी नाथ दास में स्वामी तुम तजो तो कहा वसाई, मेरे को यदि यहाँ छोड़ दोगे तो मेरी कोई नहीं है। लेकिन अब जब क्रोध करने का नंबर आया तब भी जो है लठ लेके करने पड़ गए। क्यों कि लक्ष्मण जी के चरित्र को क्या कहा, रघुपति की रति विमला पताका, रघुपति की रति विमला पताका, डंडे के समान लक्ष्मण जी। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी महाराज कहते एक कीन नहीं भरत बुलाई नहीं राम जानस पाई। और समझ पड़ई सोई आज विशेषी सन्मुख सन्मुख समर राम मुख पेटी। आज उनको ये सारी बात पता लग जाएगी कि जब युद्ध भूमि में भगवान राम जी से उनका सामना होगा कि राम जी कितनी दया करते हैं और कितनी जो है क्रोध करते हैं, तब क्या करते हैं। लेकिन भगवान राम तो कभी क्रोध करना जानते ही नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने बात तो कह दी, लेकिन इतना कहते ही ऐसे भाव प्रवाह में बह गए। ये भाव प्रवाह का बहना एक बड़ी विविधता की बात है। एक व्यक्ति में कितने भी गुण हो, लेकिन एक दोष तो होते हैं। और भाव प्रवाह में बह के उन दोषों को सतत अपने जीवन में यदि दो व्यक्ति उतार ले तो वो दोष है। नहीं तो क्षणिक में ये क्षणिक आवेश लक्ष्मण जी के लिए चित्त में आ रहा है। जब भगवान ने भरत जी के विषय में बातें कही तब लक्ष्मण जी महाराज जो संकोच मान गए। इतना कहतनी तिरस भूला और रस बिटप पुलक मिस फूला। ऐसे भावना प्रभाव में बह और बिल्कुल जैसे आदमी लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी आ गए। भगवान के चरणों की वंदना करी और फिर जब सामने आते देख के कि भाई अब ये अब लक्ष्मण जी का वो वैराग्य संस्कार था वो तो दब गया और जो शेष संस्कार है वो सामने आ गया। और आते ही कहने लगे बोले सत्य सहज विपुल भाषी कि महाराज जो मैं कह रहा हूँ वो बातें बिल्कुल सत्य हैं, आप मेरी किसी बात का अनुचित मत मानना। और भरत ने हमें परेशान नहीं किया है। अब भरत ने हमें परेशान किया है नहीं किया है, बोले महाराज लक्ष्मण जी इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भरत जी ने परेशान कराया। तो जहाँ तक परेशान करने की बात है, यदि थोड़ा सा विचार करें तो एक बात तो मेरे समझ में
ये आती है कि मैं भरत जी महाराज ने कहा है, राम जी तो हमेशा लक्ष्मण जी की संग में बचपन में खेलने रहते थे और भरत जी हमेशा विरोधी पार्टी में रहते थे। क्यों? कि राम जी के चरित्र का प्रकाशमान जब ही तो होगा जब कोई विरोधी व्यक्ति होगा। लेकिन भगवान ने क्या करा कि मैं प्रभु कृपा रीत जिया जोई और हारई खेल जितावई मोई हारई खेल जितावई मोई। अब लक्ष्मण जी महाराज को ये कैसे मंजूर हो जाए कि राम जी जीतते जीतते हार गए, तब भरत हमें ये विचार न तोड़ा। ऐसे शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी महाराज ने करा। और महाराज हम और ज्यादा तो क्या कहें, ये भरत जी महाराज तक जीतने के लिए आपको भी हरा देते और आप जानबूझ के हार जाते थे। इन सब बातों में मेरे को रुचि नहीं है। आप मेरे प्रभु आप हरों शिरोमणि रहने चाहिए, लेकिन आप शिरोमणि आपका शिरोमणि पद हमारे भरत जी महाराज जो ले जाते हैं। इसलिए मैं एक बात और कहता हूँ कि छत्र जात रघुकुल जन्म और राम आनंद जब ध्यान, राम जी का छोटा भाई लाता हमारे चरत से नीचे समान धूल के बराबर कौन है। तो भरत जी महाराज नीचे के लात मारो तो उड़ती है और मर तो उड़ाव प्रथम ते बरई पुनि जब नयन किरीटन परई। धूल तो ऐसे धूल तो भरत जी महाराज की तुलना आज लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि नीच व्यक्तियों के संग में ऐसा होता है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि भरत जी महाराज को वो नीच कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति की जो व्याख्या है उस व्याख्या को लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं और इसके आगे की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आज कोई भाव प्रभाव में ज़्यादा ही बोल दिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई हो, तो ठाकुर जी इस बात के लिए माफ करेंगे। यदि कोई लक्ष्मण जी के चरित्र के आक्षेप में या भरत जी महाराज की साधुता में या राम जी की शीलता में कोई गलत बात इस मुख से निकल गई हो, चित्त में तो संतोष इसी बात का रखते हैं कि महाराज बोलने वाला तो मुझे है लेकिन बुलवाने वाला तो कोई और है। ठाकुर जी कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि नाम कीर्तन।